सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज जो दुनिया के में हालात बन रहे हैं या जो दुनिया में हो रहा है, उस पर मैं और क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। यह आप लोगों के परिवार में भी, समाज में भी ये बातें काम लायक है। क्योंकि मैं देखो, मेरा किसी एक धर्म पंथ या देश के लिए मेरा यह वीडियो नहीं रहता है, पूरे मानव समाज के लिए रहता है। मैं मानवता की बात करने वाला, जो भी गलत सही है उसके बारे में मेरा रहता है कि कोशिश करूं सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, चाहे वो किसी भी जाति पंथ का मजाक। और यह हर सनातनी को ऐसा विचार, ऐसा कर्म भाव होना चाहिए। यदि नहीं होगा, हम भेदभाव करेंगे, पक्षपात करेंगे, अन्याय करेंगे, किसी के संग दुष्टता करेंगे, तो आज नहीं कल आपका, चाहे वो घर हो, परिवार हो या देश हो, समाज हो, उसका विघटन होगा। चलो अब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान जिन आतंकियों को पाला पोसा, भारत के खिलाफ लड़ाया, भारत में भेजा, आज वही टीटीपी और आदि आतंकी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पर लगे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के आर्मी पुलिस वालों को मार मार करके भगा रहे हैं और जगह ज़मीनों पर खुद आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, तो पाकिस्तान का ही एक न्यूज़ चैनल का वीडियो है, वो वहाँ के संसद में बोला जा रहा है। न्यूज़ की तो छोड़ो, संसद में वहाँ के मंत्री जो हैं वो बोल रहे हैं कि पुलिस वाले भाग गए, आर्मी भाग गए, कब्जा होता जा रहा है, हमने जिनको पाला पूरा कबूल कर रहे हैं। तो अभी मैंने बात रखा था कि यदि आप गलत व्यक्ति को पालेंगे, पोसेंगे, बढ़ावा देंगे। लादेन को अमेरिका ने पाला था, लेकिन अमेरिका की देखो क्या हालत कर दी। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि अरे पालना है तो अच्छाई को पालो। अरे कुत्ता बिल्ली पाल लो, लेकिन अधर्म को मत पालो, अधर्मी को मत पालो। यदि अधर्म और अधर्मी लोगों को पालोगे तो एक न एक दिन आपको वो नष्ट कर डालेंगे, या गलत इच्छा पालेंगे। यदि आप गलत इच्छा या कर्म पालते हैं तो वो आपका शरीर, आपके परिवार को नष्ट कर डालेगा। आज देखते हैं ना लोग, दारू गुटखा, ये एक इच्छा ही है ना, उससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन पाले हुए हैं, पाल रहे हैं। घर बिक जाता है, परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। आज देख रहे हैं कोई भ्रष्टाचार पाल के रखा है, कोई आतंक पाल करके रखा है, कोई मिलावटखोरी पाल के रखा है, कोई पोल्यूशन पाल के रखा है। आज देख रहे हैं कि पूरा धरती कचरा बन के हो गई है, क्योंकि हमारी मानसिकता गंदी हो चुकी है, हमारे कर्म गंदे हो चुके हैं। आज कोई मार काट हिंसा पाल के रखा हुआ है, कोई जातिवाद पाल करके रखा है, कोई मजहबवाद पाल करके रखा है। एक जातिवाद यानी एक जाति से दूसरे जाति से लड़ना, ये जातिवाद पालने का है। ब्राह्मण क्षत्रिय ये आपस में भेदभाव ये पाल कर रखे हुए देख रहे हैं, एक दूसरे से घृणा, मारना, काटना, सताना। आप वहीं की जगह मानवता पाल कर रखेंगे, मानवीय गुण पाल करके रखेंगे, तो आपका परिवार, देश, समाज सब शांति में रहेगा, सब सुखमय रहेगा। आज हमास वालों को गाजा वालों ने पाल करके रखा, मात्र 50,000 लाख होंगे वो, लेकिन 20-22 लाख गाजा वालों की आज स्थिति देख रहे हैं।
भिखमंगों के वो 1 लाख लोग, उनका जो खाना आता है इंटरनेशनल देशों से, जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, वो सहायता भेजते हैं तो वो छीन लेते हैं। उनके नीचे जो सुरंगें बना रखी हैं वहाँ पर सोना चांदी इकट्ठा करके रखे पड़े हुए, लेकिन वहीं पर वहाँ जिन गाजा पर वो राज करते थे वो लोग भीख मांग रहे हैं। उनकी हालत दयनीय, उनका घर परिवार सब नष्ट हो गया है, कितने लोग मारे गए। तो ये होता है गलत लोगों को पालने का। ये एक गलत निर्णय, जेलेंस्की देखो एक गलत निर्णय लिया, रूस का कहना बात नहीं माना, रूस से लड़ाई लिया, आज पूरा नष्ट होने पर तुला हो, समझौता नहीं कर रहा। आप दुर्योधन को देख लो। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। 5 गांव नहीं दिया, नहीं कहना माना, पूरा नष्ट हो गया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे लोग नष्ट हो गए उसके पक्ष में खड़े होकर के। तो आज समय आ गया है कि हम सत्य के साथ खड़े हों। अब दुनिया, पूरे दुनिया में 2 धड़ा होने जा रहा है। सुन रहा हूँ कि धरती भी 2 धड़े में होने जा रही है, धरती भी फटने वाली है 2 धड़े में। कारण ये है कि धरती अब मनुष्यों के पापाचार से, मनुष्यों के अत्याचार से, मार काट हिंसा से उबल रही है। बम बारूद मिसाइलें फेंकी जा रही। तो धरती और प्रकृति अब सोच रहे हैं अब ऐसे मनुष्यों को धरती पर रहने ना दिया जाए, इनको समुद्र में डुबा दिया जाए, इनको जमीन के नीचे दबा दिया जाए। तो अब भूकंप आने वाले हैं, बाढ़ तूफान आने वाले हैं। आप लोग सोच रहे हैं अरे ये आकर के क्या डराने है। बस 2 4 6 महीने आप इंतज़ार कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ सब होने वाला है। देखो अभी अमेरिका की मैं स्थिति बता रहा हूँ, वहीं बाइडेन बैठा था, पूरे देख रहे हो ना, बांग्लादेश भारत सब में आग लगाने का काम कर रहा था। वहीं एक अच्छा व्यक्ति ट्रम्प आ गया, भले ही अपने देश की, भाई देखो भाई हमें अभी अपने घर परिवार देश समाज के बारे में बात कहने का अधिकार है, उनकी रक्षा सेवा करने का अधिकार है, अपने देश के बारे में बोलने कहने का अधिकार है, उसकी रक्षा करने का अधिकार है। मैं खाऊं यहाँ का और बात करूं पाकिस्तान का, जैसे यहाँ भारत में कुछ देश विरोधी, चाहे हिंदू नेता मंत्री ये, या चाहे ये दूसरे मुस्लिम वर्ग के नेता मंत्री या लोग हैं, खाते यहाँ के हैं, ऐसे लोगों को गद्दार कहा जाता है। चाहे वो कोई साधु हो, चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे किसी दल का नेता हो, आप जिस देश समाज में रह रहे हैं, आपका फर्ज यही बनता है कि आप, अधर्म की नहीं कह रहा हूँ, यदि उस देश परिवार में अधर्म हो रहा है तो आप उसको त्याग करना बहुत जरूरी। नहीं त्यागोगे मारे जाओगे। महाभारत में देखो विदुर आदि छोड़ करके, रावण के देखो संग कुछ लोगों ने छोड़ा, विभीषण ने छोड़ दिया, जान बच गया, जिसने नहीं छोड़ा वो मारे गए, भले ही सगे हों। महाभारत में भी वो अधर्म के साथ देने के लिए, जबकि सही लोग थे, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कोई दुराचारी लोग नहीं थे। लेकिन कर्ण आदि ये सब अब मुंह में कह लो, जिसमें भी कह लो, या पापी का अन्न खाने का भी असर होता है। तो भाई आप उसका संग करोगे तो नष्ट तो होना एक दिन तय है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि यह वीडियो आपको भी, पूरे देश समाज को एक सबक देने वाला वीडियो है। इस पर विचार करना आप लोग। यदि आप गलत रास्ते पे हैं, गलत चीज़ें पाल रखे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हिंसा मार भ्रष्टाचार लूट आतंक कर रहे हैं, मिलावटखोरी कर रहे हैं, तो बचना। चलो यहाँ बच जाओगे, यहाँ रिश्वतखोरी करके बच जाओगे, ऊपर वाले से नहीं बच सकते हो। आज देख रहे हैं यहाँ की पुलिस व्यवस्था, गरीब लोगों को छीनना। ये आज पुलिस वालों की, आप लोग खुद सोचना, ये बात पुलिस वाले भी सोचें, आप लोगों की समाज में क्या है, वैल्यू क्या है, कैसी छवि बनी हुई है, डर का, आतंक का। जबकि आप लोगों की छवि ऐसी होनी चाहिए कि
लोग आप पर भरोसा करें, लोग आप लोगों के ऊपर बिल्कुल ही न्यायिक, आप घर परिवार जैसे अपना समझना चाहिए। लेकिन आज साहब पुलिस वाले के पास चले जाओ तब ये होता है कि पता नहीं भैया कुछ दे लेके जल्दी से पिंड छुड़ाओ, नहीं तो पता नहीं हम लोगों के साथ में क्या। कारण ये है कि टोटल वो तो योगी जी जैसे कोई अच्छे लोग बैठे हुए हैं तो न्याय हो रही, नहीं तो गलत। मैं बोला ना, एक ट्रम्प अमेरिका में बैठ गया, देखो पूरी मतलब वहाँ पर न्याय प्रक्रिया अभी रूस यूक्रेन की युद्ध भी रुकवाना, भले ही रुके ना रुके भाई, कृष्ण ने भी नहीं सोचा था कि युद्ध रुक जाए महाभारत का 5 नहीं किए तो वो तो होना तय है। देखो कहते हैं ना कि जो होनी को आप कोई टाल नहीं सकता, वो हो के रहेगी। वो कहीं ना कहीं से देख रहे हो यूरोप, अब उधर से करें यूरोपीय देश परेशान, नहीं 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 हम तो लड़ेंगे, ये करेंगे, यूक्रेन को बचाएंगे, वो जो होना है वो होगा। लेकिन एक जो प्रयास व्यक्ति करता है तो उसका नाम लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप भी कोशिश करिए शांति का, प्रेम का, ठीक है जितना होना होगा, लेकिन आपका मानव जीवन तो बेकार नहीं होगा, आप नरक में तो नहीं जाओगे। देखो साहब, आप जैसे किसी के कहने से, कोई मजहब अपनाने से, कोई साधु संत को रोज बातें सुनने से नरक स्वर्ग नहीं मिलता है। कर्म की प्रधानता भैया, आपने अच्छा कर्म किए आप स्वर्ग में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, जो भी है वो जितना उसका गणित है। आपने गंदा कर्म किए हैं, आप किसी भी मजहब पंथ को मानते हैं, किसी भी बाबा के पास बैठते हों, किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाते हैं, आपको नरक जाना कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान भी नहीं रोक सकते। लोग भगवान आपको मार सकते हैं लेकिन नरक में जाने से नहीं है। लोग कहते हैं उद्धार, कैसे उद्धार हो गया भाई, ऐसे होने लग जाए तो फिर तो बात ही अलग है। ऐसा नहीं होता है। क्या पाप करो भगवान जी आपको मारें और आप उनके धाम में चले जाओ, ऐसा संभव है क्या? ऐसे तो फिर सभी पापी बन जाएं और भगवान आए मारें। अब क्या करना है, 100 साल तप करने का, यज्ञ करने का, पूजा पाठ करने का, नाम जप करने का, फिर हम वही काम करें? तो ये मूर्खता वाली बातें लोग कहते हैं, गंगा नहा लो, ये कर लो, कुछ नहीं होता भाई। यदि ऐसा होता तो तुलसीदास जी लिख देते, गंगा नहाए स्वर्ग मिले, फलाना हो मोक्ष मिले। उन्होंने क्या लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ऐसी कोई चौपाई उन्होंने नहीं बनाया। ये लिख देते मंदिर में चले जाना और वहाँ पूरे मोक्ष हो जाना। कर्म की प्रधानता भैया, आप कोई पूजा पाठ करो नहीं करो, भगवान आपका धर्म नहीं देखते हैं, आपका कर्म देखते हैं। आप किस धर्म को मानते हो, किस पंथ को मानते हो, किस जाति का हो। ऐसा होता तो सबरी जी के पास नहीं जाते, वाल्मीकि को सम्मान नहीं करते, बहुत सारे ऋषि उनके पास क्यों नहीं गए? कारण कि वो अपने तप आदि के घमंड में पड़े हुए थे। पड़े रहो भैया, हमको क्या लेना देना। सबरी जी का प्रेम था, भगवान जी आएंगे आएंगे, गए भगवान, चल के गए। प्रहलाद को भरोसा था, राक्षस पुत्र था कि नहीं भगवान जी हमको बचाएंगे, भगवान ने बचाया। विभीषण को भरोसा था राम हमको बचाएंगे, राम ने बचाया। मीरा का भरोसा था, भरोसे के भगवान है भाई। लेकिन आज तो अहंकार है, अरे हम इस मजहब के हैं, अल्लाह खुद ही अल्लाह गाड बन गए। हम तो मुर्गा काटेंगे, बकरा काटेंगे, अल्लाह खुद ही खुश कर लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं। अरे भाई उसको खाना होता देवी देवता अल्लाह गाड को, तो वो तुम्हारा धरती का मरा हुआ बकरा खाने आएगा? इतना वो नीच हो चुका है। वो चाटने आएगा धरती जहाँ गंदगी और दुनिया भर की, वो भी खून चाटेगा। जिन जीवों को पैदा किया, जो उसका अंश है, उसी को खाएगा। इतना भूखा है? कभी नहीं। ये हमारी दुष्टता है, ये हमारी दानवता है। हम अपने दानवता को बढ़ा रहे हैं, नाम ले रहे हैं हम भगवान को, देवी देवता को, अल्लाह को, गाड को। दो शक्तियां हैं, शैतान और भगवान। तो अब ये शैतान की पूजा है, ये शैतानी पूजा है। ठीक है, बढ़ते हैं वो चीज़ें में, लेकिन आगे चल के उसका पतन है। करोड़ों अरबों बरस आपको जमीन के नीचे नरक भोगना पड़ेगा।
आज जितने जीव पड़े हुए हैं धरती के अंदर कौन है? यही अधर्मी विधर्मी टाइप के लोग हैं, जो भयंकर से भयंकर जो पाप करता है। भगवान इस धरती पर उसको कीड़ा भी नहीं बनाता, उसको ज़मीन के अंदर डालो, लाखों करोड़ों वर्ष तक उसी में सड़ता रहे, उसी में गलता है, दबा रहता हुआ है। कैसा एकदम, जब उसकी आत्मा करोड़ों अरब वर्ष निकले तो मतलब एकदम सही निकले। जैसे धरती के गंदा पानी डालो ना तो धीरे धीरे फिल्टर होता है। ये नरक क्या है? फिल्टरनेशन है। आपको वहाँ से भोगना, कुटाई पिटाई, कहीं आकाश में नहीं। ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। आकाश में अरे कर्म करोगे यहाँ, मैं मर्डर करूँ यहाँ और हमको सजा अमेरिका में देगा, अमेरिका में मिलेगा। तो नरक ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है? कहीं नहीं। स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, सब कुछ यहीं होना है। हो रहा है, दिख नहीं रहा है। कारण ये कि हम ये जो पर्दा डाल दिए हैं, बाबा पुजारी मौलवी आदि, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, उसका गला काटो, ऐसा करो, ये नहा लो, ऐसा कर लो, ये पर्दा आपको भ्रम में डाल दिए। यदि आपको सच्चाई यहाँ दिखाने लग जाए, हर मनुष्य को मौला मुल्ला पुजारी ये सब दिखाने, देखो वो पाप किया, वो भोग रहा है, तुम भी, तुम्हारा भी ऐसा भोग। किसी के संग बुरा मत करना, किसी को मारना काटना नहीं, किसी के संग बलात्कार मत करना, लूटपाट मत करना, सभी जीवों पर दया करना, सबसे प्रेम करना, यही धरती स्वर्ग बन जाएगी। ये दुनिया भर का जो मार काट हिंसा, तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते हो। ये धरती तुमको केवल रहने के लिए तुम दिया है, और सब आराम से रहेंगे। ये सब सीमा, ये विवाद उसका कब्जा करना, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमने ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा वैसा, घर परिवार धरती सब नष्ट कर डालो इसके चक्कर में। यही मूढ़ता है, यही मूर्खता है, यही नरक जाने का रास्ता है। और स्वर्ग जाने का, मोक्ष पाने का यही रास्ता है कि नहीं, यह धरती भगवान ने हमको केवल रहने के लिए दिया है, हम इस पर जिएं और जीने दें बस। सभी के साथ न्याय करें, सभी के साथ सहयोग करें, सबसे प्रेम करें, सभी जीवों पर दया करें। आज तो ये स्थिति होती है कि हम किसके ऊपर बम फेंकें, किसके ऊपर पत्थरबाजी करें, किसी को मार डालें, किसका धन लूट ले लें। अभी पुलिस वाले की मैंने चर्चा करी, आज चले जाइए, आज जजों के बाद 20-25 साल न्याय मिल पा रहा है। बीजीस में न्याय की बात कर रहा। आज यदि हम न्याय प्रिय होते तो जज पुलिस अदालत की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब हम अधर्मी हैं, हम विधर्मी हैं, तभी इतने पुलिस थाने और दुनिया भर की व्यवस्थाएं बन रही। अब तो अधर्मी विधर्मी क्या, अब तो मनुष्य दानव बन रहा है। यानी अब को सब नियम कानून सब खत्म हो जाएंगे। जिसके पास में ताकत होगा, बल होगा, वो मारेगा, काटेगा, सताएगा, राज करेगा। अब दानवी राज आने वाला है। दानवी राज आएगा तभी तो कल्कि भगवान का अवतार होगा। अभी तो प्रेत प्रलय चल रहा था, प्रेतों ने सब बुद्धि भ्रष्ट कर दिए, सब मांसाहारी दुराचारी, अभी भी चल ही रहा है। उसके बाद ये दानव, ये प्रेत और दानव दोनों का शासन वो होगा। इतनी दुर्दशा होगी कि मत पूछो। देख रहे हो ना वहाँ सीरिया में इंसान को कितने टेम्परेचर का पानी डाल करके मशीन से दबा दिया जाता था। जिस तरीके से मुर्गा मुर्गियों को देखते हो ना, किस तरीके से बेरहमी से मशीनें बनी हैं काटने की, वो चीज़ें करने की, तो सब यही परिणाम भोगना है। आपको भी भोगना पड़ेगा, जिसने किया है। लेकिन कहते ना गेहूं के संग घून भी पिसता है। तो हम लोगों ने देखा है, हमने अपने गौओं को छोड़ा है, हमने गौओं को कसाई को बेचा है, काट काट के जा रही हैं। तो हमने भी तो कुछ धर्म छोड़ा है ना, तो हमारे ऊपर भी अत्याचार होगा। अभी भी समय है। हिंदुओं, गाँव माता को बांध लो अपने घरों में, गौवंश को बचा लो। गौवंश धरती की रक्षक है। ये के गौभक्त की पुकार है। मैं नहीं लाखों करोड़ों गायों को पाल सकता, लेकिन लाखों करोड़ों हिंदू एक एक गाय पालेंगे तो करोड़ों गौओं की रक्षा हो सकती है। मांगती क्या है? गौवंश मांगता क्या है? आज खाद के लिए नंबर लगाते हो, डीजल के लिए नंबर लगाते हो। अरे उनके गोबर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उसके लिए बुद्धि नहीं है, उसके लिए वैज्ञानिकता नहीं है। तुम्हारे बच्चे पढ़ पढ़ के अमेरिका में जा रहे हैं। अरे गोबर से क्या क्या नहीं बन रहा है, पेंट, ईंट, कंडे,
जिस दिन ये गए शादी, अभी लड़ाइयाँ चल ख़त्म हो जाएंगी, क्या करोगे? क्या जलाओगे? अपना शरीर जला के खाना बनाओगे? पेड़ पौधे तो काट ही दिए। एक गौ माता आपको देखो भोजन भी देती है, भोजन पकाने का ईंधन भी दे देती है, आपको प्रेम भी देती है, आपका घर के उसके बछड़े काम भी करते हैं। सोचो, उसको त्याग करके मशीनों में पहुंच गए। अब यही मशीनें आपको रौंदेगी। देख रहे हो ना, हर जगह रौंदे जा रहे हैं। अब प्रकृति और ये प्राणी बहुत युद्ध होने वाला है। तो सज्जनों, आप लोग कोशिश करो कि अभी भी मानवता को अपना लें, सनातन धर्म को अपना लें, न्याय धर्म को अपना लें, प्रेम को अपना लें। ये सब झूठ कपट मार ये सब छोड़ें, तभी भगवत कृपा होगी। जय श्री कृष्ण।